गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेंजेंट्स का डेफिनेशन देखा था, उसका इक्वेशन के बारे में जाना था और उसके ऊपर डिफरेंट फॉर्म में टेंजेंट के इक्वेशन क्या रहता है एंड लास्ट में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक टेंजेंट का जो लेंथ रहता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक सर्कल है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है -g,-f एंड इस सर्कल के आउटसाइड की एक पॉइंट P से कोई एक टेंजेंट क्रिएट होता है जो सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T एंड T' को टच करके चला जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं PT का जो लेंथ होगा वो ही PT' का भी लेंथ हो जाएगा। तो हम लोगों को इस टेंजेंट का जो लेंथ है PT या P' या PT' इसका लेंथ हमें निकालना है। तो सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट जब -g,-f ऐसे दिया गया होता है तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो हो जाता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। रेडियस जो हो जाता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, वो हो जाता है √g² + f² - c। ये हम लोग जानते हैं। सो सर्कल के सेंटर को हम लोग कोई एक पॉइंट C से डिनोट कर देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट -g,-f है। और हम लोग ये जानते हैं कि सर्कल का जो रेडियस होता है यहाँ पर CT और CT' ये अपने दोनों टेंजेंट के साथ PT एंड PT' के साथ अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। मतलब यहाँ पर CT परपेंडिकुलर हो जाएगा PT के ऊपर एंड CT' परपेंडिकुलर हो जाएगा PT' के ऊपर। तो यहाँ से ट्रायंगल PCT जो होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल एट T पॉइंट। तो पिथागोरस थ्योरम को हम लोग अगर अप्लाई करें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं PT² + CT² = PC², क्योंकि PTC अगर 90 डिग्री हो जाए तो PT हो जाएगा परपेंडिकुलर, CT हो जाएगा इस ट्रायंगल का बेस एंड PC हो जाएगा हाइपोटेनस। तो पिथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर + बेस² = हाइपोटेनस स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोगों को PT² को निकालना है तो लिख सकते हैं PC² - CT इसका स्क्वायर। अब CT जो है ये तो सर्कल का रेडियस है एंड PC का लेंथ क्या होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कोई दो पॉइंट का लेंथ को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं x1 - -g इसका होल स्क्वायर + y1 - -f इसका होल स्क्वायर। तो इक्वेशन में बिठा दे तो हो जाएगा PC का स्क्वायर मतलब x1 + g इसका होल स्क्वायर + y1 + f इसका होल स्क्वायर माइनस CT था √g² + f² - c, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा g² - f² + c। अब इसका कैलकुलेशन करें तो हो जाएगा x1² + 2gx1 + g² + y1² + 2fy1 + f² - g² - f² + c। तो ये कैंसिल हो जाएगा इन दोनों के साथ और रह जाएगा ओनली x1² + 2gx1 + y1² + 2fy1 + c। तो ये था PT²। तो PT = हो जाएगा √x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c। तो एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, सर्कल का जनरल इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर इस सर्कल के इक्वेशन में हम लोग इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 इसको बिठा दे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c = 0। तो इस सर्कल के इक्वेशन को हम लोग ऐसे S से डिनोट कर दे, कैपिटल S, तो इसको हम लोग S1 से डिनोट कर सकते हैं, S1 = 0। सिमिलरली इस लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन का जो रूट है यही तो यहाँ पर आया क्योंकि ये x1 y1 पॉइंट पे क्रिएट हुआ। तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं
हैं, रूट ओवर ऑफ S1। और यही हो जाएगा कोई एक सर्कल के, कोई एक टेंजेंट का लेंथ सर्कल के आउटसाइड के कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट। आशा करता हूं अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके ऊपर एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इज, इफ OA एंड OB आर टेंजेंट्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल OACB इज व्हाट। मतलब यहाँ पर एक कोई एक पॉइंट है O जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड इस सर्कल का सेंटर है C एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक है A एंड एक है B। तो सिंस सेंटर का जनरल इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इन दैट केस सर्कल का सेंटर है -g, -f एंड रेडियस ऑफ द सर्कल CA और CB इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। और हम लोग ये जानते हैं कि सर्कल का जो रेडियस होता है CA वो अपने टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर टेंजेंट जो है वो है एक OA एंड दूसरा है OB। और हम लोग और एक थ्योरम जानते हैं कि लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसके लिए यहाँ पर OA इक्वल्स टू OB हुआ। तो इन दैट केस हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल OAC राइट एंगल एट पॉइंट A एंड यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल OACB जो है वो हो जाएगा 2 ऑफ एंगल OAC, इसका डबल हो जाएगा। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया का डबल हो जाएगा। तो अब हम लोगों को इस ट्राइंगल OCA का एरिया निकालना पड़ेगा। सिंस OCA एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट A, तो हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हाइट है OA एंड बेस है CA। तो मान लेते हैं इस टेंजेंट का जो लेंथ है मतलब OA, इसका लेंथ है S0। क्योंकि पिछली प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कोई एक टेंजेंट, ये पॉइंट सपोज इसका इक्वेशन है x1 y1, यहाँ से शुरू होकर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू इस सर्कल को पास करके अगर जाए, यहाँ पर T और T डैश दे देते हैं, तो PT और PT डैश का जो लेंथ हो जाएगा वो होगा रूट ओवर ऑफ S1। कि ये 1 कहाँ से आया? क्योंकि ये P पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है इस पॉइंट से शुरू हुआ। तो इस प्रॉब्लम में ये ओरिजिन से सिंस शुरू हुआ, इसलिए हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर S1 के जगह पर S0 हम लोगों ने दे दिया। तो अब इस इक्वेशन में बिठा दे तो हो जाएगा हाफ इंटू OA इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ S0 इंटू CA इक्वल टू सर्कल का रेडियस मतलब रूट ओवर ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस स्मॉल c। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OACB बन जाएगा इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का डबल मतलब 2 इंटू हाफ इंटू रूट ओवर ऑफ S0 इंटू G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस c। तो ये 2 एंड हाफ कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S0 इंटू G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस c एंड यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग यही पर अपना सेशन कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ इसके ऊपर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।